हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? तो आज के वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उन लोगों के बारे में जो लोग अपनी सुविधा अनुसार रीति रिवाजों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। जैसा उनको सुविधा होती है वैसे ही वो हमें अपने रीति और रिवाजों के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं आके, है ना। सबसे पहली चीज़, ये जो काला सावन काला महीना ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है ना, तो सबसे पहले तो तुम लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये कहना बंद कर दो, क्योंकि तुम लोग की जो झूठ है ना ये बहुत क्लियरली समझ में आ रहे हैं। तो अच्छे एक पवित्र महीने को काला काला बोलना बंद कर दो, सबसे पहली चीज़। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये कि तुम लोग अपने झूठ को कवर अप करने के लिए ये काला महीना काला सावन ये कहना बंद कर दो। शिव जी का पवित्र महीना है ये, आई बात समझ में? तो इसको काला काला कहना बंद कर दो, कुछ भी मत बोला करो आकर। दूसरी चीज़, कल दीदी का एक व्लॉग आता है, दीदी उसमें हमारी रोती हुई थंबनेल के साथ प्रकट हुई यूट्यूब के ऊपर। दीदी का थंबनेल था कि आज मैं आपको बताऊंगी सच कि मैं क्यों नहीं गई ससुराल। जिस तरह का दीदी ने थंबनेल लगाया था उसको देखकर तो यही लगा कि जो हमारे मिस्टर कीचड़ हैं दीदी के ऊपर बहुत जुल्म ढा रहे हैं। तभी हमारी दीदी जो है आंखों में आंसू भरे हुए ये व्लॉग शूट कर रही हैं। जब व्लॉग खोल कर देखा तो उसके अंदर रीज़न कुछ और ही था रोने का। दीदी डर गई थी, दीदी डरी हुई थी इसलिए वो रो रही थी। लेकिन दीदी ने उस रोने को यूज़ किया इस टाइटल के साथ ताकि उनके व्यूज़ बढ़ जाएं। दीदी काला सावन काला महीना का जो एक्सक्यूज़ है वो पहले भी दे चुकी हैं, जिज्जा जी भी दे चुके हैं, मिस्टर कीचड़ भी दे चुके हैं। लेकिन जिज्जी ने टाइटल ऐसा डाला कि आज मैं बताऊंगी सच। जैसे जिज्जी जो है इतने दिनों से झूठ बोल रही थी, आज मैं बताऊंगी सच आखिर मैं क्यों नहीं गई। चलो जिज्जी मान लेते हैं कि तुमने जो कल वाले व्लॉग के अंदर एक एक बात बोली वो एक एक बात सच है तुम्हारी, मान लेते हैं। लेकिन जिज्जी जो तुमने पहले कांड किए हैं, जो पहले से तुम कुछ कारनामे करती आ रही थी ना, तो वो सारी चीज़ें ना मेरे दिमाग में एकदम से घूमने लगी। तो मेरे दिल और दिमाग दोनों ने इनकार कर दिया ये बात मानने से कि जिज्जी जो है आज जिज्जी ने अपने व्लॉग के अंदर सच बोला है। जिज्जी जो तुमने पहले काम किए हैं ना जिज्जी, वो सारे एक एक काम ना मेरे दिमाग में घूमने लगे। हो सकता है कुछ मिस भी हो गए हो, लेकिन इन कुछ सवालों का जवाब तुम अपने व्लॉग के अंदर जो दूसरा व्लॉग बनाना तो का इन सवालों का जवाब हमें ज़रूर दे देना, फिर हम मान जाएंगे कि हमारी जिज्जी सच है, सही बोल रही है और हम ही गलत हैं। चलो पहली चीज़ ठीक है, हमने माना जैसे कि तुमने बोला कि तुम्हें सावन का काला महीना काटने के लिए यहाँ भेजा गया है ना, भेजा गया तो तुम आई हो वहाँ से। लेकिन जिज्जी एक बात बताओ, जब तुम कहीं जाती हो कहीं नहीं भी जाती हो तो तुम आलतू फालतू पैकिंग भी करके दिखा देती हो घर में कि हम पैक कर रहे हैं, हम सामान पैक कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, ये वो ऐसा दिखाती हो ना। कि जब कहीं तुम जाती हो या तुम्हारे घर परिवार वाले कहीं जाते हैं तो 5-10 दिन पहले से ही गाने लगते हैं कि हमें जाना है। पैकिंग शैकिंग अलग से करके दिखाते हैं, है ना। जैसे अभी इंकिया कानपुर गई तो देखो उसने 5-6 दिन पहले से शुरू कर दिया था, हम जा रहे हैं, अब ये पैक करना है, वो पैक करना, और वहाँ जाके आधा सामान तो यही भूल के चली गई। लेकिन फिर भी उसने पैकिंग दिखाई। तुमने नहीं दिखाई पैकिंग कि तुम अपने मायके जा रही हो। तुमने एक भी दिन नहीं जिक्र किया कि तुम जा रही हो। वैसे तुम हर चीज़ बहुत दिखाती हो जीजी, लेकिन जब तुम्हें मायके आना था तुमने एक भी चीज़ नहीं दिखाई मैं पैक शैक करके। चलो छोड़ो, जाने देते हैं। लेकिन जिज्जी एक बात बताओ, जब मामा लाइव आया था तो मामे ने बोला था कि हम अपने भांजे का जो है स्वागत ढोल धमाकों के साथ करेंगे। मामे ने भी नहीं किया, ना ढोल बजाया ना धमाका बुलाया, कुछ नहीं किया, सूखा सूखा अपने भांजे का स्वागत कर लिया, सूखा सूखा। चलो क्या हुआ, खैर कोई बात नहीं, तुम भूल गए, वैसे मामा भी भूल गया, चलो इस बात को भी छोड़ते हैं। लेकिन जिज्जी एक बात बताओ, तुम्हें 2 से 2.5 महीने हो रहे हैं अपने मायके में रहते हुए, तुमने कनाडा वाले व्लॉग के बाद अपने पति का नाम लेना शुरू किया। उसके पहले तुम अपने पति को ऐसे भूल गई थी जैसे तुम्हारी याददाश्त में तुम्हारा पति है ही नहीं। ऐसे तुमने एक बार भी नाम नहीं लिया अपने पति का, पूरे व्लॉग्स के अंदर कहीं जिक्र नहीं करती थी। चलो खैर वो भी तुम अब ये बोलोगी कि हम थोड़ा टाइम दिखाते हैं, पूरा टाइम तो हम दिखाते नहीं। चलो खैर इसको भी जाने देते हैं। लेकिन जिज्जी एक बात बताओ, जब लोग तुमसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि तुम 40 दिन पहले क्यों आ गई, 40 दिन से पहले क्यों आ गई मायके, और तुमने बताया नहीं 40 दिन से पहले क्यों आ गई, तो जिज्जी तुमने भर भर के नेगेटिव रिप्लाई दिए थे अपने सब्सक्राइबर्स को। और कुछ
वीडियोस के, तो तुमने कमेंट सेक्शन भी ऑफ कर दिए थे। ऐसा क्यों किया था जिज्जी? तुमने कहा था हर चीज़ टाइम पे अच्छी लगती है, ऐसा होता है वैसा होता है। चलो खैर, इसको भी गोली मारो। ये बताओ, जब यहाँ और वहाँ, मतलब दरिया इसके इस पार और दरिया के उस पार फंक्शंस हो रहे थे, कहीं किसी का बर्थडे पड़ रहा था, कहीं किसी की एनिवर्सरी पड़ रही थी, तुम लोग शामिल क्यों नहीं हुए? अरे सावन के इस महीने में तुम्हारे रीति रिवाज के हिसाब से घर जाना मना है ना, तुम्हें मायके में काटना है, तो होटल्स में हो रहे थे, फिर क्यों नहीं शामिल किया गया? अभी चीबू का भी बर्थडे था, तो तुमने अपने पति को क्यों नहीं बुलाया? क्यों नहीं आया वो? कोई जवाब है इसका? जिज्जी प्लीज़ बता दो, हमारा जो है दिमाग ही काम नहीं कर रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। तो जिज्जी इसका भी जवाब दे देना कि मैं आज सब कुछ सच सच बताऊंगी और सारे सवालों के जवाब दे डालना जिज्जी, ठीक है? ये भी ज़रूर बताना कि एक दूसरे के जो फैमिली फंक्शंस थे, सेलिब्रेशंस थे, उसमें तुम लोग क्यों नहीं शामिल हुए, बता देना जिज्जी। और तो और जिज्जी एक बात और बताओ, जब तुमको अपने पति से लैपटॉप छीनना था, कैमरा छीनना था, अपने कपड़े मंगाने थे, तो तुम्हारे पति ने बोला था कि हम जो है पुल पे आके सामान ले लेते हैं। और वैसे तो जिज्जा शादी के बाद वही पड़ा रहता था, जब देखो तब मुंह उठा के पहुंच जाता था। और जिज्जा घर के आसपास भी नहीं दिखा ब्लॉक के अंदर कहीं, और सामान लेने तुम पुल पे जाती थी बच्चा छोड़ छाड़ के। एक बात मेरे दिमाग में और आई है कि जैसे तुम वहाँ से आई थी तो तुमने ऐसे वैसा टाइटल डालने शुरू कर दिए थे अपने ब्लॉग्स के। अब मैं अकेली जीना सीख रही हूँ, अब मैं अकेली संभलना सीख रही हूँ, शायद कुछ ऐसे ऐसे टाइटल्स डाल रही थी जिज्जी तुम। अब मैं अकेली संभलना सीख रही हूँ, जब तुम आई थी अपने मायके से। जिज्जी तुम ऐसे क्यों कर रही थी, बताओ? और तो और जिज्जी एक बात और बताओ, जब तुम जिज्जा से मिलने जाती थी तो तुम चोरी छुपे मिलने क्यों जाती थी? उसके व्लॉग नहीं बनाती थी, व्लॉग नहीं डालती थी? क्या जिज्जा अपने घर से चोरी छुपे आते थे तुमसे मिलने? एक बात और, जब बच्चे का सेलिब्रेशन करना था, मतलब बच्चे के जो बर्थडे, 1 मंथ वाले बर्थडे, 2 मंथ वाले बर्थडे, ये सब जो तुमको सेलिब्रेट करना था, तो चलो ठीक है, माना कि तुम भाई तुम्हारा सावन शायद 2 महीने से चल रहा है तो तुम वहाँ नहीं जा सकती थी, लेकिन जिज्जू तो यहाँ आ सकते थे, यहाँ के मना सकते थे। फिर तुम इधर उधर भागे भागे क्यों फिर रहे थे, कहीं 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 चोरी छुपे सेलिब्रेशन करने के लिए? अरे वो सेलिब्रेशन तो घर पे हो सकते थे, क्यों तुमने ऐसे भाग भाग के इधर उधर सेलिब्रेट किया है, बताओ? चलो जिज्जी, तुम जिन क्वेश्चंस का आंसर दे पाना दे देना, ठीक है? जिनका ना दे पाना उनको छोड़ देना, स्किप कर देना, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे सवाल ऐसे भी होंगे जो मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहे हैं, है ना? तो जो सवाल मैंने तुमसे पूछे, जितने के जवाब हो तुम्हारे पास, उनके जवाब दे देना, और हम मान जाएंगे कि हम गलत है, तुम सही हो, ठीक है? और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। लेकिन जिज्जी, वीडियो को एंड करने से पहले एक सवाल और, क्या तुम्हें जो यहाँ पे सावन काटना था, सिर्फ उसके लिए तुमने यहाँ पे एसी लगवाई थी? हैं? बस 1 महीने के लिए तुमने एसी ठुकवा डाली? वाह जिज्जी, व्लॉग्स का कमाल है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हाँ जिज्जी, हिमाचल वाली जिज्जी, जवाब जरूर दे देना। बाय।